बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। क्लास का आगाज़ करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं कि आप जो भी सवाल करते हैं बराए मेहरबानी लेक्चर से एक दिन पहले किया कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर के आगाज़ से 3 या 4 मिनट पहले भी मैसेज करते हैं कि इसको लेक्चर में शामिल कर लें। तो ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए डिस्कशन का भी है, फ्राइडे का दिन आप लोगों के सवालात करने का भी है। आप लोग फ्राइडे को कर लें। इन फ्यूचर अगर किसी का कोई सवाल सैटरडे को आता है तो वो फिर क्लास का हिस्सा नहीं बनेगा अगली क्लास तक, तो उसको आप ज़रा थोड़ा सा देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्कॉर्पियो लगन यानी अकरब लगन को। देखेंगे कि जायचे का जो पहला घर है नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। के मार्स ने कौन कौन से हाउसेस किन किन को दिए, दोस्ती दुश्मनी कैसे निभाई, कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है, इनकी डिवाइडेशन जो है। अभी हम प्लेसमेंट्स नहीं पढ़ रहे, हम डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं कि कौन सा हाउस और उसका जो प्लैनेट है वो कैसे बर्ताव करेगा। वैसे मैं जब भी जायचा बनाता हूँ मैं सबसे पहले काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि जायचे में कौन सा सयारा शर्फ का है और कौन सा हबूत का है। ये सबसे पहले मैं निकाल के साइड पे कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई प्लैनेट शर्फ और हबूत का हो तो फौरी तौर पे आपके माइंड में क्लिक हो जाता है कि ये ख़राबी होने वाली है। उसकी डिग्री कुछ भी हो, ख़राब है तो ख़राब ही है, अच्छा है तो अच्छा ही है। तो आप लोग भी सबसे पहले शर्फ और हबूत देखा करें, उसके बाद आगे चला करें। अभी देखेंगे कि मार्स के पास इस वक्त 2 डिपार्टमेंट है। एक तो छठा घर इसने अपना पास रखा हुआ और लगन भी इसी के पास है। अब लगन की क्योंकि मेन कंट्रोलिंग पावर इसके पास है, तो इस जायचे के अंदर मार्स एक अच्छा प्लैनेट है, उसको अच्छा कहा जाएगा क्योंकि असेंडेंट स्कॉर्पियो और उसकी कंट्रोलिंग पावर उसने अपने पास रखी हुई है। उसने एक नहस घर भी अपने पास रखा हुआ है। तो 2 चीज़ें इस वक्त मार्स के पास मौजूद हैं, जायचे का दूसरा घर और जायचे का 5वां घर। नंबर 9 सेजिटेरियस, नंबर 12 पाइसिस। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर के इसने 2 डिपार्टमेंट जुपिटर को दे दिए, एक तो फाइनेंस का घर, दूसरे नंबर पे औलाद का भी। 2 बड़े अहम डिपार्टमेंट जुपिटर को दिए। मार्स की और जुपिटर की आपको याद होगा कि ये एक ही सीरीज़ के एक ही ग्रुप के हैं ये। तो मार्स इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन उसकी फिर भी हमने प्लेसमेंट देखनी है कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गया। प्लेसमेंट बताएगी कि अच्छा कितना है और कितने अच्छे असरात देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का तीसरा घर और जायचे का चौथा घर। नंबर 10 कैप्रिकॉन, नंबर 11 एक्वेरियस। 2 घर इसने सटर्न को दे दिए। अब ज़ुहल की और मरीख की आपस में दोस्ती नहीं है, दोनों एंटी हैं। अब ज़ुहल के पास आ गया केंद्र का एक बड़ा इंपॉर्टेंट घर आ गया कि इंसान का अपना ज़ाती घर का सुख आ गया, और इसने अपने एंटी प्लैनेट को एक अच्छा घर देकर केंद्र के अंदर उसकी क्या की है, ज़ुबानबंदी की है। तो ज़ुहल इस जायचे के अंदर एक एवरेज प्लैनेट होगा, अच्छा प्लैनेट नहीं होगा कि हम इस जायचे में हमेशा ज़ुहल को एक्टिवेट उसकी प्लेसमेंट देखते हुए करेंगे, ना कि अंधाधुन कर देंगे। तो ज़ुहल इस जायचे के अंदर एक एवरेज प्लैनेट है जो अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक बताएगा उसने क्या बर्ताव करना है। आगे बढ़ते हैं जायचे का 7वां घर और जायचे का 12वां घर। नंबर 2 टॉरस, नंबर 7 लिब्रा। 2 घर इसने दे दिए वीनस को। वीनस मरीख का एंटी है और असेंडेंट के बिल्कुल सामने कोई भी घर हो, कोई भी बस एक ही घर होता है, 7वां ही होता है, कि यहाँ पर भी वीनस उसके बिल्कुल मुकाबले में है, सामने है। और वीनस के पास एक नहस घर भी मौजूद है। मरीख और ज़ोहरा जो है, वीनस जो है, इन दोनों की आपस में दोस्ती भी नहीं है।
इस जायचे के अंदर वीनस हमेशा ख़राब असरात मुरतब करेगा। अक्सर स्कॉर्पियन एसेंडेंट्स वालों की शादी के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े नहीं बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैदाइशी तौर पे ही वीनस ख़राब मिला, एंटी मिला। जिन जिन के जायचों में, अब जैसे लियो असेंडेंट है, उसके 7वां घर जो है वो एक्वेरियस है, ज़ुहल के पास है। अक्सर लियोस को भी प्रॉब्लम आती है, लियोस वालों को नहीं, लियो असेंडेंट वालों को। सेम इज़ द केस विद स्कॉर्पियंस के स्कॉर्पियंस को भी 7th हाउस यानी वीनस प्रॉब्लम्स देता है। एक शादी, दो शादी, दो से ज़्यादा शादियां भी करवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब और जायचे के 11वें घर की जानिब। नंबर 3 जेमिनी, नंबर 6 वर्गो। इन दोनों का लॉर्ड है मरकरी। मरकरी की और मार्स की आपस में दुश्मनी है, दोस्त नहीं है। तो इस जायचे के अंदर मरकरी जो है वो भी एक एंटी प्लैनेट माना जाएगा, वो भी खराबियां ही देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। 9वां घर इसने दे दिया मून, कमर को, और कमर के पास बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस है, इंसान का नसीब, उसका वालिद, मज़हब, रूहानियत, हायर टू हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवलिंग, कामयाबी। मून इस जायचे के लिए एक बहुत अच्छा प्लैनेट होता है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा अच्छाइयाँ देगा, माँ से वाए उसके ऊपर कोई ख़राब थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं जायचे का 10वां घर, नंबर 5 लिखा हुआ है। 5 मतलब लियो, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सन। अब मार्स और सन ये तो वैसे ही दोनों एक तो आतिशी हैं, दोस्त भी हैं, और बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस इसने सन को दे दिया, प्रोफेशन का, करियर का, काम का, मुस्तकिल मिजाजी का। तो इस जायचे में सन भी एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट उसकी बताएगी कि वो कितना अच्छा है। अब हम लोगों ने तमाम हाउसेस की डिवाइडेशन इसके अंदर देख ली। अब मैंने आपको बताया था कि इस लगन में मार्स जो है वो सबसे अच्छा प्लैनेट है, सबसे अच्छा प्लैनेट है। और मैंने ये भी बताया था कि मून भी इस जायचे में बहुत अच्छा है। अब ये मार्स अगर मून के घर में चला जाए और मून अगर उठकर मार्स के घर में आ जाए तो खराबी, कि यहाँ पे मार्स भी ख़राब हो गया, क्योंकि मार्स अगर इस 9वें घर में आ जाता है तो यहाँ पर मार्स को क्या मिलता, क्या थ्योरी अप्लाई हुई है। जो मैं थ्योरी कहता हूँ, थ्योरी क्या है? डिबिलिटेशन, नीच का हो गया, हबूत का हो गया, कि इंसान का दिमाग भी उसने ख़राब कर दिया, वालिद से ताल्लुकात भी ख़राब कर दिए, बीमारियों को भी उठा के उसकी बीमारी उसके हर काम में रुकावट बन जाएगी, कि जो करने जाएगा कभी पेट ख़राब, कभी सर में दर्द, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, हर मसला ही उसको खड़ा रहेगा हर वक्त। अब यही मार्स अगर उठकर चला जाता है 3रे घर में, नंबर 10 कैप्रिकॉर्न में, यहाँ पर मार्स को शर्फ मिलता है, थ्योरी अप्लाई हो गई, यानी उच्च का हो गया, एग्जॉल्टेशन में चला गया, कि ऐसा इंसान मेहनत बहुत करता होगा, बहुत मेहनती होगा, कि सुबह घर से निकला है 6 बजे, रात 12 बजे घर आया, थोड़ा बहुत खाना खाया, 2 घंटे नींद तैयार की, फिर सुबह 6 बजे टिफ़िन पकड़ा और फिर काम पे। कि शर्फ किसको मिल गया? मेहनत को, कि सिर्फ भाग दौड़ लगी हुई है। ये उसकी प्लेसमेंट बता रही है कि उसने कैसा बर्ताव करना है। अब मुश्तरी इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट है। अब यही मुश्तरी अगर अपने से एक घर आगे 3रे घर में चला जाता है तो दौलत को भी यहाँ पर हबूत मिल गया और औलाद को भी हबूत मिल गया, कि यही जुपिटर जिसको मैं अच्छा कह रहा था वही ख़राब हो जाता है।
अब ये जुपिटर अगर जाकर बैठ जाए 9वें घर में, यहाँ पर जुपिटर को शर्फ मिलता है कि अच्छा था और अच्छा हो गया। और जहाँ जहाँ पे नज़र जुपिटर को यहाँ शर्फ मिलता है, इसकी पहली नज़र 5वीं पड़ेगी असेंडेंट पे कि इंसान का नसीब अच्छा, और वो नज़र डाल रहा है उसकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे कि मेहनत का सिला भी दिलवाएगा, और यहाँ से 9वीं नज़र डालेगा 5वें घर पे, औलाद का सुख भी देगा, बेटे का योग भी बनाएगा। उसकी प्लेसमेंट, उसकी नज़रात, जो असर लेकर मुश्तरी डिग्री वाइज यहाँ पर बैठा हुआ है, वो जिधर जिधर देखेगा उतने ही असरात के साथ नज़र अपनी डालेगा। अब ज़ुहल की बात करें कि ज़ुहल इस जायचे के अंदर एक एवरेज प्लैनेट है। ज़ुहल अगर जाकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, तो यहाँ पर ज़ुहल को हबूत होता है, ख़राब हो जाता है कि माँ को उठाकर बीमारी के घर में ये पैदा हुआ, और ज़ुहल 6ठे में था, पैदा होते साथ ही माँ बीमार रहना शुरू हो गई। ज़ुहल अगर जाकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, अब यहाँ पर ज़ुहल को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ मिल रहा है नहस घर में कि घर से उठाकर दूर कर दिया, जुदाई के घर में डाल दिया, उसको बैरून मुल्क ले जाएगा, दूर कर देगा, अपने घर वालों से दूर कर देगा। इमिग्रेशन का योग बनाया उसने। अब इसके बाद वीनस की अगर बात करें, वीनस इस जायचे में वैसे ही ख़राब है। अब वीनस को शर्फ मिलता है 5वें घर में। वीनस को नंबर 12 है ना, पाइसिस है, वीनस को पाइसिस में शर्फ मिल रहा है कि 7वें घर का और 5वें घर का, या 5वें का और 7वें का अगर कोई कनेक्शन हो तो ये मोहब्बत की शादी का योग बनता है यहाँ पे, कि मोहब्बत की शादी तो करवा देगा, लेकिन शर्फ दिया एक एंटी प्लैनेट को शर्फ दी है। वीनस के पास क्या चीज़ है? उसके पास अना है, खूबसूरती तो है, और ख़ूबसूरती के अंदर नाज नखरे तो आ ही जाते हैं, तो वो चीज़ें वीनस के पास मौजूद हैं। औलाद से प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा क्योंकि एक एंटी प्लैनेट है और उसको शर्फ मिला हुआ है, लेकिन बेटी का योग बनाएगा क्योंकि औलाद का घर है और वीनस है फीमेल, कि पहली औलाद बेटी, बेटी का योग उसने बनाया। वीनस अगर यहाँ पे बैठा हो 11वें घर में, और यहाँ पर वर्गों में इसको डिबिलिटेशन का होता है, हबूत का हो जाता है, यानी नीच का हो जाता है। यहाँ पर ख़राब पोजीशन से भी अगर 5वें घर को देखेगा तो योग बेटी का फिर भी बनाएगा, क्योंकि फीमेल की नज़र से देख रहा है, लेकिन ख़राबियाँ जो है वो ज़रूर पैदा करेगा। बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, ख्वाहिशात पूरी नहीं करेगा, मेहनत का सिला, कारोबारी मुनाफा नहीं होगा, एक बीमारी से निकला दूसरी बीमारी में, दूसरी से निकला तीसरी बीमारी में, दोस्त मुखलिस नहीं मिलेंगे, सोशल सर्कल अच्छा नहीं होगा। मरकरी की बात करें, मरकरी इस जायचे में स्कॉर्पियो असेंडेंट में, एक चीज़ अपने माइंड में बिठा के रखें, हर प्लैनेट लगन के अकॉर्डिंगली अपनी प्लेसमेंट्स के मुताबिक अच्छे बुरे असरात देता है। लगन के मुताबिक, अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक अच्छे बुरे असरात देता है। ऐसे हवा में नहीं तीर चला देना कि ये एंटी है। अब यहाँ पर ज़ुहल को अगर हम देखें तो ये तो जी दुश्मन है, ये जहाँ जाएगा ख़राबियाँ पैदा करेगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बता रही है कि वो इमिग्रेशन तो कम से कम दिलवाएगा, चाहे नहस घर में बैठा हो। तो प्लेसमेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। मरकरी इस जायचे में जिधर भी जाएगा, मरकरी अगर आकर बैठ जाता है अपने ही घर में 11वें घर में, ये एक कंडीशन है कि जहाँ पर मरकरी बुरे असरात नहीं देगा। यहाँ पर एक तो उसको अपने घर में शर्फ भी मिल रहा है और अपना घर है उसका। अपने घर में कोई भी आकर, आप लाख बुरे हों, लाख चोरी डकैती में इन्वॉल्व हों, लेकिन जब अपने घर चले जाएंगे तो अपने घर की तिजोरी नहीं लूटेंगे।
मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में और लगन का मालिक मरीक अच्छा हो तो यहाँ पर उसको विपरीत राजयोग भी मिलता है, क्योंकि उसके पास एक 8वां घर भी है। मरकरी छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो और लगन का मालिक, एक कंडीशन होती है कि अगर लगन का मालिक अच्छी जगह पर प्लेस हो तो फिर विपरीत राजयोग उसको मिलेगा। मून की बात करें कि मून सबसे अच्छा प्लैनेट था लेकिन जाकर बैठ गया असेंडेंट में ही, तो हबूद का हो गया, यही मून सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया। यही मून अगर आकर बैठ जाता है 7वें घर में तो यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है कि उसकी अच्छी प्लेसमेंट ने उसको और अच्छा कर दिया और निखार दिया। 10वें घर का लॉर्ड शम्स बहुत अच्छा है, लेकिन यही शम्स अगर छठे घर में चला जाए, छठे घर में इसको शर्फ मिलेगा, एरीज है, तो ये शर्फ किसी काम का नहीं कि काम काज कारोबार को उठाकर उसने रोग दुख तकलीफ कि ऐसे बंदे को कारोबार में कभी फ़ायदा नहीं होगा। अगर 10वें घर का मालिक छठे घर में आ जाए, चाहे कोई भी घर हो, तो ऐसे बंदे को हमेशा नौकरी से फ़ायदा होता है, बिजनेस से फ़ायदा नहीं होता उसको, क्योंकि छठा घर है जॉब का। या अगर अपना कोई काम या कारोबार कर रहा हो तो अपने ही बिजनेस में अपने आप को एज अ एम्प्लॉय रख ले कि मैं हर महीने प्रॉफिट ना खाऊं, तनख्वाह लेता रहूं। तो ये एक रेमेडी होती है अगर ये ख़राबी हो जाए तो। इस तरह से आप लोगों ने इसकी प्लेसमेंट देखनी है। यही शम्स अगर जाकर 12वें घर में बैठ जाता है, हबूद का हो गया, ख़राब हो गया। यही शम्स अगर आकर बैठ जाता है तीसरे घर में कि कारोबार के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो प्लेसमेंट बताती है कि कौन से प्लैनेट ने अपने साथ क्या बर्ताव करना है। इसके साथ डिग्री उसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, डिग्री आपने ज़रूर चेक करनी है। अभी आप लोगों ने ये सोचकर कन्फ्यूजन में नहीं जाना कि चाइल्ड एज में होगा, टीन एज में होगा, क्या असरात देगा। आप सबको मालूम है कि चाइल्ड एज में क्या असर देगा, टीन एज में क्या असरात देगा, फुल में क्या असरात देगा, ओल्ड एज में क्या असरात देगा, और जब नील हो जाएगा तो फिर उसके असरात नील हो जाएंगे। आज की टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को देता चलूं। आज का टिप ऑफ द डे ये है कि हम लोग अक्सर अपने घर रात को जब थक के जाते हैं सोने के लिए बिस्तर पे, कई दफ़ा होता है 6 घंटे भी सो रहे हैं, 8 घंटे भी सो रहे हैं, 10 घंटे भी सो रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 14-14, 18-18 घंटे भी सो लेते हैं और उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही, नींद हमारी पूरी नहीं हो रही है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो 3-4 घंटे भी सो लें और बड़े फ्रेश होते हैं। नींद पूरी ना होना, ज़्यादा सोने के बावजूद बार बार नींद आना और पुरसुकून नींद ना आना, असल में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि नींद नहीं पूरी हो रही, प्रॉब्लम ये होती है कि नींद पुरसुकून नहीं होती। ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, जहन चलना शुरू हो जाता है। इंसान है ना, उसकी फितरत में शामिल है कि लाशऊरी तौर के ऊपर उसको हमेशा ये डर और खौफ रहता है कि सुबह उठूँगा क्या होगा या आगे मेरे मुस्तकबिल में क्या होगा। वो चीज़ें उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारे सर का जो हिस्सा है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। जैसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हिस्सा है ये कौन सी साइड है, सारे भूल गए हैं, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो आप लोग जब भी सोया करें कोशिश किया करें कि अपने सर को साउथ की तरफ रखा करें, जहां से सूरज निकलता है, कि नॉर्थ और साउथ को मिलाना है। जब आपका बेड, आपका तकिया और सर जो है वो साउथ की तरफ होगा, आप चाहे आधा घंटा ही क्यों ना सोएं, आपको नींद बड़ी पुरसुकून आएगी। उसकी रीज़न ये है, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है जो तमाम प्लैनेट्स को अपनी वेव्स दे रहा है, तमाम प्लैनेट्स को अपनी एनर्जी दे रहा है। उसकी एनर्जी से सब चल रहे हैं और हम लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं नॉर्थ पोल से। तो आप जब अपने सर को उस डायरेक्शन में कर लेंगे जहाँ से मेन एनर्जी और क़ुव्वत आ रही है, तो ऑटोमेटिकली चाहे आप 10 मिनट के लिए क्यों ना सोएं, आपकी नींद बड़ी पुरसुकून होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।